नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। अयोध्या के भव्य राम मंदिर को लेकर इस वक्त देश की सियासत में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया है, जिसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा कांड बता रहे हैं। उस मामले में अब सीधे देश के सबसे ताकतवर दफ्तर यानी पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय की एंट्री हो चुकी है। जी हां, रामलला के चढ़ावे में चोरी के दावों पर अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है और अब इस मामले पर पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ विपक्ष का आरोप नहीं, कहानी में मोड़ तब आया जब खुद बीजेपी के ही एक स्थानीय नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी, जिसके बाद पीएमओ की तरफ से सीधा इस मामले पर हस्तक्षेप किया गया और रिपोर्ट मांगी गई। देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव सरकार पर तीखे सवालों की बौछार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले गुनहगारों को किसका संरक्षण मिला हुआ है, तो दूसरी तरफ इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सामने आकर इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। चंपत राय का साफ कहना है कि चढ़ावे की पाई पाई के हिसाब में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। अब देखिए, सवाल उठता है कि अगर हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं है तो बीजेपी के अपने ही नेता सीबीआई जांच की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं? अगर सब कुछ पारदर्शी है तो पीएमओ को इस मामले में दखल देकर रिपोर्ट क्यों मांगनी पड़ी? और क्या अखिलेश यादव वाकई किसी बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ आगामी चुनाव से पहले राम मंदिर की छवि को धूमिल करने की एक राजनीतिक साजिश है? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन तब तक आप समझिए कि किस तरह से पूरा मामला सामने आया। सबसे पहले सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से रिपोर्ट सामने आती है, अखिलेश यादव बड़े आरोप लगाते हैं और अखिलेश यादव जो गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं उस पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का रिएक्शन सामने आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में ट्रस्ट में दान के रुपए को लेकर घोटाले का आरोप लगाया गया है, क्या कहेंगे? हमको राम जी पर पूरा विश्वास है। जो ही अगर उसमें ले जाएगा तो राम जी अपने आप ले लेंगे, उसको राम जी दंड दे देंगे। लेकिन हमारे ट्रस्टी लोग ऐसा करेंगे नहीं, उसको राम जी के ऊपर विश्वास बना रहेगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि इसका कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले और दान के रुपए में घोटाले की बात कही है। तो जो शासन जो निर्णय देगा वो तो हमारे के लिए मान्य ही है। आप क्या कहते हैं, जांच होनी चाहिए? आरोप आधार नहीं, कोई गलती हो दंड कोई बहुत राम जी स्वयं दंड दे देंगे। नहीं, आप मानते हैं कि जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इसकी? अगर गलती हो जांच करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए भाई। अगर शंका हो तो जांच कराओ, लेकिन हमारे लिए तो विश्वास बना ऐसी गलती नहीं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनके अध्यक्ष जी ने कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत नहीं किया। जब भव्य निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व भूमि पूजन हुआ तब भी आपके शब्द नहीं निकले। जब भव्य वास्तुकला अयोध्या धाम की धरती पर स्थापित हो रही थी, प्रभु श्री रामलला का विग्रह स्थापित हुआ, आपने कोई स्वागत नहीं किया, न चर्चा की सनातन संस्कृति की। आज झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आपको हो क्या गया है? भारत सनातन संस्कृति का दुनिया में वाहक राष्ट्र है। भारत माता श्री रामलला को अपने कोंछे में सजो करके हमारी संस्कृति को दुनिया के चरम पर पहुंचाने का काम कर रही है।
आपकी सोच बाबरवादी है अखिलेश जी। सनातन के वैभव के प्रतीक माता सबरी की चर्चा आप नहीं करेंगे। माता सबरी ने किस ढंग से परशुराम रामलला का इंतजार किया था। आप भगवान जटायु की भी चर्चा नहीं कर पाएंगे। आप महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य को भी भूल गए हैं। किस ढंग से परशुराम लला के गड़बड़ घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से भी देखिए रिएक्शन सामने आया, पलटवार आया। उसके बाद ब्रजेश पाठक ने भी एक तरह से सवाल उठाए हैं, अखिलेश यादव को बाबरवादी कहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता केसी जैन जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ है, और पॉलिटिकल एनालिस्ट सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। केसी जैन जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, अखिलेश यादव ने बड़े गड़बड़ घोटाले का आरोप लगाया, 7 करोड़ की चोरी का वो बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं तो आपके नेता कहते हैं कि बाबरवादी है, राम विरोधी है। अब तो आपके भी कुछ स्थानीय नेताओं ने पीएम को चिट्ठी लिख दी है, उन्हें भी आप बाबर विरोधी, माफी चाहूंगी, राम विरोधी, बाबरवादी बोलेंगे? नहीं, देखिए रिया जी, पहली बात तो यह है कि जिस मामले को श्री अखिलेश यादव जी ने उठाया है और कहा है कि मंदिर की जो आय हो रही है, जो चंदा आ रहा है, उसमें चोरी, लेकिन चंपत राय जी सामने आए हैं जो कि उस ट्रस्ट के महासचिव हैं, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस तरीके की कोई बात नहीं, ये सारे के सारे अनर्गल आरोप है, निराधार आरोप है। प्रतिवर्ष उसका एडिट होता है, और जो आंतरिक एडिट होता है उसके साथ साथ स्टेट बैंक के अधिकारी उसमें शामिल रहते हैं उस एडिट में। और पिछले वर्ष का उन्होंने हवाला भी दिया है कि लगभग 375 करोड़ रुपए की जो आय हुई है मंदिर में, वो हुंडी के माध्यम से, चंदे के माध्यम से, या कैश पैसे के रूप में, या रसीद कटा करके, या अन्य माध्यमों से जो भी वहां पर आय हुई, उसका भी उन्होंने पूरा विवरण दिया है। तो जब पूरा विवरण सामने है, ऑडिट हो रहा है, तो ये कह देना कि चंदे को लेकर के कि नहीं, उसमें गड़बड़ घोटाला हो रहा है। जैन जी, अगर आप ही के स्थानीय नेता पीएमओ को चिट्ठी लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, ईडी की जांच की, तो कुछ तो दाल में काला है सर। नहीं, देखिए रिया जी, जब आरोप लगते हैं तो आरोपों से बरी होने के लिए जरूरी है कि पाक साफ तरीके से उसकी जांच हो, और जांच होने के बाद में उसकी सच्चाई पे मोहर लग जाए। तो बिल्कुल अगर आरोप लग रहे हैं तो उसकी जांच की बात की है, पार्टी के लोगों ने भी बात की है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री के पीएमओ ने भी वहां से दिशा निर्देश भी जारी किए कि आप सारा विवरण, सारा लेखा जोखा और सारी चीजों को आप स्पष्ट करें पीएमओ को। वहां से प्रधानमंत्री कार्यालय से भी दिशा निर्देश जारी हुए। तो इस तरीके की कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि आरोप कौन लगा रहा है? आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिनको भगवान राम मंदिर के निर्माण से कोई मतलब नहीं, जिन्होंने अपने विधायकों, सांसदों को मंदिर जाने से रोका, प्राण प्रतिष्ठा में जो शामिल नहीं हुए, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, इतने संघर्ष के बाद में राम मंदिर बनकर के खड़ा हुआ है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। अशोक तिवारी जी, मस्जिद, किसी भी दरगाह के बीजेपी बारे का में कहना है जिनके नेता ही आज तक राम मंदिर नहीं गए, आज तक वहां का जो गेट है, दरवाजा है, वो नहीं देखा, रामलला की मूर्ति को प्रणाम नहीं किया, वो लोग आखिर इतनी बड़ी बात अगर कह रहे हैं कि राम मंदिर चोरी कांड, 7 करोड़ की हेरफेर का आरोप लगा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या प्रमाण है आपके पास? देखिए मैम, जैसा कि आप भी जानती हैं, आप एक मीडिया की एंकर हैं, बड़ी चैनल की, आपको भी अच्छी तरह से पता है, हम खाली कह रहे हैं, आपको मालूम है। तमाम मीडिया क्षेत्रों में, भारत समाचार पर, टीवी न्यूज 87 पर, जो है न्यूज 18 पर और भारत समाचार पर हमने कुछ सुना है। विस्तार से बताया है उन्होंने कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सीसीटीवी का फुटेज है, चोरी हुई है, ऐसा न्यूज आ रही है। तमाम समाचार पत्रों में छपी है, प्रमुखता से छपी है खबर। ऐसे ही कोई खबर नहीं छप जाती है। कोई मीडिया चैनल इतना गैर जिम्मेदार भी नहीं होता है कि वो ऐसे ही खबर चला देता है और करोड़ों लोगों में खबर चली जाती है। जब मीडिया हाउस रहता है तो पूरे विश्व भर में ये खबर जाती है, पूरे देश में जाती है, प्रदेश में जाती है। तो कोई गैर जिम्मेदार नहीं होता है, जिम्मेदार होता है कुछ। नहीं, अब अचानक से भगवान राम की याद क्यों तिवारी जी? अब अचानक से भगवान राम की याद क्यों? अरे आप सवाल कितने सवाल कर लोगी?
एक सवाल किया है आपने, जवाब तो ले लीजिए, दूसरा सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, 4-5 सवाल कीजिए, लेकिन क्रमवार कीजिए ना, पहले सवाल का जवाब ले लीजिए। ऐसे ही मीडिया हाउस नहीं कह देता है, कोई चीज होती तब कहता कोई, तभी बात प्रकाश में आती है। अगर चोरी हो रही है, जिस तरह से घोटाला हो रहा है, करोड़ों करोड़ की चोरी हो रही है, इसमें कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आज राम भक्तों की संख्या असीमित है, आज करोड़ों में राम भक्त हैं, पूरे विश्व में फैले हुए। उनकी आस्था का सवाल है, उनके विश्वास का सवाल है, उस पर कुठाराघात हो रहा है। चोरी मतलब कुठाराघात, आस्था और विश्वासघात खिलवाड़, ये सामान्य घटना नहीं है, गंभीर विषय है। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको उठाया है कि करोड़ों राम भक्त हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। आखिर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो दोषी है सामने आना चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए। इस पर चंपत राय पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है तिवारी जी, लेकिन ये सवाल जैन जी का था कि राम भक्तों पर कभी गोली चलाने वाले आज राम भक्तों का इतना ख्याल रख रहे हैं, ये सवाल जैन जी का था। इसमें आपको क्या दर्द हो रहा है पेट में? अगर कोई ख्याल रख रहा है, राम भक्तों का ध्यान रख रहा है, भारतीय संस्कृति के साथ चल रहा है, तो आपको दर्द क्यों हो रहा? आपकी बभूति है क्या? आपकी बभूति है राम मंदिर? सभी का राम मंदिर नहीं है, देश का राम मंदिर नहीं है। कोई उसका नागरिक, भारतीय नागरिक, कोई भी दल का भी अध्यक्ष अगर है, वो बात उठा नहीं सकता क्या? आपको परेशानी क्या है? आपको दिक्कत क्या है? राम भक्तों की बात करना गलत कहाँ से है? क्या गलती हुई इसमें? क्या गलत कर दिया उठाया तो? जी बहन, ठीक है, यहाँ पर जैन जी जवाब देना चाह रहे हैं। जैन जी आऊंगी आपके पास, जवाब भी लूंगी, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र स्वामी जी से एक कमेंट चाहूंगी मैं। सुरेंद्र स्वामी जी, अखिलेश यादव क्या वाकई किसी बड़े घोटाले का पर्दाफाश यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर सिर्फ आगामी चुनाव के मद्देनजर राम मंदिर का जिक्र, राम भक्तों का जिक्र, अचानक से राम की याद आना, या राम मंदिर की छवि धूमिल करने की एक कोशिश? नहीं, देखिए, इसके दो पहलू हैं, एक प्रशासनिक पहलू है और दूसरा राजनीतिक पहलू। तो जहां तक प्रशासनिक पहलू है, चोरी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि एक प्रश्न उठा है तो उस पर ऑडिट हो रहा है। ऑडिट जब पूरा होगा तो स्थिति सामने आएगी। अभी चंपत राय ने भी जो कहा है वो इतना ही कहा है कि अभी तक जो ऑडिट हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, तो ऑडिट पूरा होने का इंतजार करते हैं। वो तो कहते हैं कि नहीं हुआ है, तो ऑडिट पूरा होगा, सामने आएगा। अब अगर एक भाजपा का सांसद प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखता है तो उनका फर्ज बनता है कि वो ट्रस्ट से पूछें कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए, उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये तो इसका प्रशासनिक पहलू है। तो जब वो ऑडिट हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी तो बात सामने आ जाएगी। क्योंकि अभी किसने किए किसने नहीं किए वो तो कोई पता नहीं रहा है। वो सब ऐसे ही कह रहे हैं कि साहब वो लोग कह रहे हैं, और लोग, देखिए, हर संस्था में बेईमान लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगह ईमानदार लोग ही बैठे हुए हैं। और बिल्कुल देखिए सुरेंद्र स्वामी जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर सुरक्षा तंत्र ने चोरी की कोशिश को नाकाम भी कर दिया तो क्या विपक्ष इसे करोड़ों का घोटाला क्यों बता रहा है, कैसे बता रहा है? इस पर चर्चा को आगे जारी रखेंगे। जी बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी, छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं सर, फिर लौटूंगी, इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, अगर सुरक्षा तंत्र में सचमुच जो चोरी हुई है या उसकी कोशिश भी हुई है उसे नाकाम किया, तो आखिर विपक्ष का सवाल उठाना कितना लाजमी है, इसी पर चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन वापस लौटेंगे, बने रहें। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा, हर रोग दफा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है।
देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार, नए उत्तर प्रदेश का आधार। आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से जमकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव राम मंदिर पर चढ़ने वाले चढ़ावे को लेकर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि काफी ज्यादा गड़बड़ी है और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अखिलेश यादव सरकार और राम मंदिर प्रशासन को भी एक तरह से इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी पलटवार सामने आया है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं, बाकी खास मेहमान भी है। सुरेंद्र स्वामी जी, देखिए आजकल, इससे पहले भी अगर मैं देखूं, चाहे तिरुपति बालाजी हो या साईं बाबा शिरडी हो, अलग अलग मंदिरों पर समय समय पर चढ़ावे की रकम को लेकर हेरफेर का आरोप लगा है। लेकिन अब जो समय आ गया है, जो प्रक्रिया है काफी ज्यादा पारदर्शी हुई है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये प्रोसेस होती है, तो बावजूद इसके अगर सुरक्षा तंत्र ने चोरी की कोशिश को भी नाकाम कर दिखाया, जो संदिग्ध की बात सामने आई है, यहां पर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने भी ये बात कही कि संदिग्ध पकड़े गए, उनके पास से कैश बरामद भी हुआ है, तो विपक्ष इसे आखिर करोड़ों का घोटाला क्यों बता रहा है? जी, जैसे मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि ये तो प्रशासनिक पहलू है, तो वो जांच होगी, सामने आएगा। दूसरा है राजनीतिक पहलू। राजनीतिक पहलू ये है कि इस समय समाजवादी पार्टी ही एक चैलेंज में है भारतीय जनता पार्टी के जी। और अभी हाल में जो बिहार के चुनाव हुए, बंगाल के हुए, आसाम के हुए, तमिलनाडु के हुए, उन चुनावों ने ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि जो भी सत्ताधारी दल, जो भी पार्टी हिंदू धर्म के खिलाफ जाएगी, सनातन का अपमान करेगी, नष्ट करने की कोशिश करेगी, हिंदुओं को दबाने की कोशिश करेगी, उनके साथ अत्याचार को बढ़ावा देगी और मुसलमानों के साथ खड़ी होगी, उस पार्टी को हिंदू समाज अब स्वीकार नहीं करेगा, उसे सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। और ऐसा उखाड़ फेंकेगा कि उनको सपने में भी दोबारा आना मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं बंगाल में ममता बनर्जी का, आप देख रहे हैं आसाम में क्या हुआ है, तमिलनाडु में आपने देख लिया डीएमके पार्टी का क्या हुआ है। तो अब यूपी में ये एक बड़ा भारी चैलेंज है कि अब हम कैसे वापस हिंदू धर्म में एंट्री लें। समाजवादी पार्टी तो मतलब पूरी मुस्लिम पार्टी मानी जाती है, इसमें किसी को कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए, यही इनका नैरेटिव है। तो पहले इन्होंने क्या शुरू किया, हनुमान जी का भंडारा किया, बिल्कुल, उसमें खुद अखिलेश जी पूड़ी बांटने लगे। फिर जो इनके नेता कहते थे रामचरितमानस को तो उठा के फेंक दो, कूड़ेदान में फेंक दो, तो इनके नेता कह रहे हैं कि रामचरितमानस तो हमारा, रामायण तो हमारा सांस्कृतिक संविधान है। अब राम तक ये पहुंचना चाहते हैं, अब राम तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि अभी तक दर्शन के लिए गए नहीं, इनकी एक छवि बन गई है। तो ठीक है, तिवारी जी से मैं जवाब चाहूंगी इस पर। तिवारी जी, क्या यही वजह है, जैसा सुरेंद्र स्वामी जी ने भी कहा, कि आगामी चुनाव को साधना है, इसलिए अब थोड़ा थोड़ा बदले बदले अंदाज, बदले बदले तेवर नजर आ रहे हैं? कभी हनुमान चालीसा की याद आ जाती है, कभी अब राम भक्तों की याद आ रही है। ये तो मैम आपका नैरेटिव है, आपका सोचना है, ऐसा रियल में नहीं है। मैं सामान्य तरीके से शिष्टाचार पूर्वक आपसे कह रहा हूँ, ऐसा रियल में नहीं है मैम। रियल में ये है कि हम सभी धर्मों का सदैव सम्मान करते रहे हैं। सनातन तो हमारा अपना धर्म है, सनातन तो हमारी अपनी संस्कृति है। और आपको एक बात बता दूं, मैं स्पष्ट कर दूं, स्वामी जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति, स्वामी जी, हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व की संस्कृति ऐसी है जिसमें सभी धर्म समाहित हो जाते हैं,
सनातन संस्कृति सबसे महान संस्कृति है। चलिए, हमारी मतलब अब जो सनातन संस्कृति की है, बात आप कह रहे हैं, इस पर मैं जैन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जवाब दूंगी, माफी के साथ रोक रही हूँ सर। एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, पीएम मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी के सम्मान में प्रस्ताव पास हुआ। बैठक में पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया। मंत्रियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। सबसे लंबे समय तक पीएम मोदी ने ये एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने को लेकर उन्हें बधाई दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी के सम्मान में प्रस्ताव पास हुआ है। बैठक में पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया और तस्वीरें भी देखिए बैठक की सामने आ गई है। ये वही बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वो मौजूद थे और प्रस्ताव पास हुआ, उन्हें सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। और एक बार फिर से चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। जैन जी, जिस तरह से सर कह रहे हैं, तिवारी जी ने कहा कि भगवान राम किसी के बपौती थोड़ी ना है। देखिए रिया जी, बात ये है, जैन साहब एक सेकंड जैन साहब, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, जो बात नहीं समझ पाई एंकर, मैंने कहा सनातन संस्कृति सबसे महान, विश्व में महान संस्कृति है। सारे धर्म को अपने अंदर समाहित करने वाली संस्कृति है। इससे बड़ी कोई संस्कृति है ही नहीं पूरे विश्व में। जी देखिए क्या है रिया जी, कर रहे हैं वो जैन जी। अभी आदरणीय सुरेंद्र जी ने जो बात कही, हमें लगता है बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके के सवाल क्यों हो रहे हैं। कभी घोटाले की बात करते हैं, कभी मंदिर के अर्ध निर्माण की बात करते हैं, कभी कहते हैं मंदिर की छत टपक रही है। तो जिन लोगों को भगवान राम की आस्था से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, जो केवल और केवल 5 KD पर मुख्यमंत्री आवास पर रोजा इफ्तार पार्टियां करते रहे। संभल में जब एक मस्जिद का सर्वे होता है तो क्या होता है, वहां पर जो कोई दूसरा वर्ग नहीं था, केवल और केवल पुलिस थी और वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग थे। किस पे पत्थरबाजी करते हैं? पुलिस पे करते हैं। और उसके बाद में वहां टायर जलाते हैं, गोली करते हैं। और उसके बाद में जब वो एक दूसरे की अपनी गोली से मारे जाते हैं तो उनको महिमा मंडित करने, सम्मानित करने समाजवादी पार्टी के मुखिया चले जाते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम किया वहां दंगा करके, लोग 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तुमको मिलेगी, इससे बढ़िया दंगा करके दिखाना। तो ये दंगों का प्रदेश था उत्तर प्रदेश। और जिस प्रकार से केवल और केवल मुस्लिम पुष्टिकरण का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, अब क्या है कि हिंदुत्व की महानता, हिंदुत्व की गहराई, हिंदुत्व को लेकर के, सनातन को लेकर के लोगों के अंदर आस्था। अभी आप देखिए 60 करोड़ लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किए, भगवान राम मंदिर के दर्शन किए कुंभ के दौरान। 60 करोड़। ठीक है जैन जी, एक सेकंड, तिवारी जी सवाल जवाब दे रहे हैं। आबादी लगभग आधे से ज्यादा आबादी वहां पहुंची। अब क्या है, इनको इसी चीज को लेकर जैन जी एक सेकंड, तिवारी जी का एक सवाल है वो ले लेते हैं, फिर आप पूरा कर लीजिएगा। जी मैं बहुत शालीनता से, मधुरता से अपने भाई केसी जैन जी को, स्वामी जी को एड्रेस कर रहा हूँ, आपको भी एड्रेस कर रहा हूँ, दर्शकों को भी एड्रेस कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव जी, आज हमारा केदारेश्वर भगवान का मंदिर बनना, अनूठी शैली में बनना, मंदिर अनूठी शैली में बन रहा है, अपने आप में आके अनूठा मंदिर बन रहा है, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आज हम राम मंदिर, गलत बात हो रही है। भगवान राम पर चढ़ावे पर चोरी का, और भगवान राम मंदिर से आपको पीड़ा क्यों है? मंदिर पर चोरी होने से करोड़ आस्था रखने वाले तिवारी जी, अब चोरी हुई है नहीं हुई है, गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है, अभी स्वामी जी ने भी कहा ना ऑडिट चल रहा है, आप पहले ही क्यों आरोप लगा रहे हैं? बड़े मंगल पर आपने पहले दोषी मान लिया उन्हें। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। देखिए, सवाल आस्था का हो या व्यवस्था का, जब बात करोड़ों लोगों की श्रद्धा से जुड़ी है तो पारदर्शिता सबसे बड़ा पैमाना बन जाती है। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है, इसका कितना किसको लाभ होता है और आखिर सत्य असलियत में क्या निकलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अब सीधे इस मामले में हस्तक्षेप कर रिपोर्ट मांग ली है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज।